आज मैं आपसे बात करूंगा कि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पाते हैं। उसका एक सबसे बड़ा कारण जो है वह है हम अपने गोल को एकाग्रचित होकर देखते नहीं हैं, उसके बारे में सोचते नहीं हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो स्टूडेंट थे, उनमें से एक ने फोकस किया कि मुझे क्या करना है और दूसरे ने फोकस किया कि मुझे जो करना है उसमें कितनी बाधाएं आएगी, कितने प्रॉब्लम्स आएगी, कितना कैसे मैं फेस कर पाऊँगा। जिस व्यक्ति ने फेस किया प्रॉब्लम्स को, जिसने प्रॉब्लम की ओर देखा कि मैं ये प्रॉब्लम आएगी इससे डील कैसे करूँगा, इसी को देखते हुए वो घबरा कर उसने हार मान ली और उसने प्रयास ही नहीं किया। और दूसरा जो स्टूडेंट था उसने प्रॉब्लम को नहीं देखते हुए अपना गोल को देखा कि इस गोल को अचीव कर लूँगा मैं तो मैं किस तरह से क्या बन जाऊंगा, क्या मेरी वैल्यू हो जाएगी। तो अल्टीमेटली वह अपने गोल तक पहुंचा इजीली और उसने एंजॉय किया अपने गोल को। इसी तरह से अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें तो अगर हम अपने गोल के प्रति पूरे सजग नहीं रहेंगे, पूरे डेडिकेटेड नहीं रहेंगे तो हम भी अपने गोल को कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया कि अगर हम उस गोल को नहीं देखते हुए गोल में आने वाली प्रॉब्लम्स को देखेंगे कि इसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, एफर्ट्स हमको हर जगह करना पड़ेगा। अब अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको एफर्ट्स तो करना ही पड़ेगा। एक सांस लेने के लिए भी हमें सांस छोड़ना पड़ता है, ये बात आपको भी अच्छी तरह से जानते हैं आप। इसीलिए बिल्कुल एफर्ट्स लगाइए। और आप सभी को पता है कि पे तो करना ही होता है। अगर हम आज पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमको इसका रिजल्ट में मिलेगा परिणाम। उसी तरह से अगर हम आज अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो हमको कल इसका परिणाम मिलेगा। कई सारी डिजीज़, हॉस्पिटल से रिलेटेड काम हमको हमेशा जाना आना होगा। इसलिए याद रखिए, आपको मेहनत से नहीं घबराना है, आपको हर हाल में एफर्ट अपना बेहतर देना है, एफर्ट लगाना है उस लेवल पर कि हम अपना अच्छा कर सकें। इसलिए मैंने आपको अभी बता रहा हूँ कि मैं आपको एक ट्रेन का एग्जांपल देते हुए समझाता हूँ कि जिस तरह एक ट्रेन का शेड्यूल रहता है कि वह किस समय पर किस स्थान पर पहुँचेगी, क्योंकि उसकी डेस्टिनेशन फिक्स होती है। अब ट्रेन जब पटरी से गुजर रही होती है तो बीच में सड़क, लोग आते हैं, उनको सड़क के लोगों को रुकना पड़ता है ट्रेन के लिए रास्ता छोड़ना पड़ता है। अब ट्रेन के पास एक गोल है, वो फिक्स है गोल उसका, इसलिए उसको कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती। परिस्थिति आएगी लेकिन वो ऑलरेडी दूर हो जाएगी जब अगर आप अपना गोल के प्रति उतना डेडिकेटेड रहोगे तो प्रॉब्लम्स भी कुछ नहीं कर सकती अल्टीमेटली। तो हमें अपने गोल पर फोकस रहना है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। वही हमारी पहचान है, वही हमारी शान है। गोल के बिना कोई ज़िंदगी हमारी गोल ही रह जाएगी। कहते हैं ना, जिस नाव में नाविक नहीं होता वह नाव हवाओं के सहारे ही होती है, अर्थात वह नाव कहीं नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए एक कटी हुई पतंग का एग्जाम्पल भी आपने सुना है अक्सर कि वह पतंग डोर से जब कट जाती है तो वो हवाओं के भरोसे ही रहती है कि कहाँ जाकर गिरेगी, कहाँ उसका रहेगा स्थान। इसलिए हमें हमेशा जुड़ी हुई पतंग के समान रहना है। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना है कि मुझे आने वाले 5 साल में, 2 साल में या इस साल मुझे क्या करना है, और उस गोल को प्राप्त करने के लिए मैं आज क्या कर रहा हूँ। यह जो 1 घंटा में कर रहा हूँ काम, इस काम को मैं कितना अच्छा तरीके से कर रहा हूँ। ये काम जब आप 1-1 घंटे पर फोकस करोगे, अपने हर एक एक्शन को मेज़र करेंगे, देखेंगे, तो आप ज़रूर अपने गोल पर जब पहुँच पाएंगे। इसके लिए आपको लगातार मेहनत करते रहना है, एफर्ट्स लगाते रहना है। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद।